मूवी की स्टार्टिंग में हमें जेक सली और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें स्पेस स्टेशन से पेंडोरा प्लैनेट पर लेकर आया गया होता है। दरअसल धरती की बड़ी बड़ी कंपनियां पेंडोरा प्लैनेट पे उपलब्ध मिनरल्स को हासिल करना चाहती थीं। इस वजह से वो मिनरल्स को पेंडोरा से बाहर निकालने के लिए इस ऑपरेशन में लाखों करोड़ रुपए खर्च किए होते हैं। पर जेक जो कि एक अपाहिज सैनिक होता है, उसे पेंडोरा प्लैनेट पे सिर्फ इसलिए लाया गया होता है क्योंकि जेक का जुड़वा भाई इस मिशन का पहले से ही हिस्सा था, जो कि एक एक्सीडेंट में मारा गया और जो कि जेक और उसका भाई एक ही माँ बाप के संतान थे। इस वजह से उनका डीएनए मिलता जुलता था और इसी कारणवश जेक को उसके भाई के अवतार से जोड़ने में आसानी होगी। पेंडोरा पहुंचने के बाद कर्नल इस ऑपरेशन में शामिल हुए सभी सैनिकों को बताते हैं कि उन्हें पेंडोरा के निवासियों से थोड़ा बचकर रहना होगा क्योंकि वो बहुत खतरनाक हैं। कर्नल की बातें सुनने के बाद जेक डॉक्टर ग्रेस के पास जा पहुंचता है, जो कि पेंडोरा की जमीनी स्तर पर हो रहे काम और उनके बॉडी को उनके अवतार से जोड़ने का काम किया करती थी। पर डॉक्टर ग्रेस जेक को अपाहिज देखकर उसे यकीन नहीं होता कि वो इस मिशन को कैसे ऑपरेट करेगा, जिस पर जेक डॉक्टर ग्रेस से बताता है कि वो मैरीन में एक बेहतरीन सिपाही था, सो वो उसे अपने बॉडीगार्ड के तौर पर रख सकती है। जेक की ये बात सुनकर के डॉक्टर ग्रेस जेक को एक मौका देने की सोचती है और वो उसे उसकी अवतार से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। अवतार से कनेक्ट होने के बाद जब जेक एक नए बॉडी में उठता है तो उसे यकीन नहीं होता कि वो अपने पैरों से चल फिर पा रहा है और इसी एक्साइटमेंट में वो लैब से बाहर निकल करके कैंप में मौजूद बाकी के अवतार से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अवतार कनेक्शन हो जाने के बाद जब जेक वापस से अपनी बॉडी में आता है तब वो कर्नल से मिलने उसके पास जा पहुंचता है, जहां कर्नल जेक से बोलता है कि अगर वो पेंडोरा के लोगों को पेंडोरा छोड़कर जाने के लिए मना लेता है तो वो प्रॉमिस करता है कि वो उसके नए पैर लगवा देगा। अपने पैर वापस पाने की इच्छा से जेक कर्नल की बातों को मान लेता है और अब इसके बाद से डॉक्टर ग्रेस और जेक अपनी अपनी अवतार में आकर के पेंडोरा प्लैनेट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं कि तभी वहाँ हिप्पोपोटामस जैसा दिखने वाला एक जानवर वहाँ आ जाता है और जेक के अवतार पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। खुद को हमले से बचाने के लिए जेक वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और भागते भागते एक झील में छलांग लगा देता है, जिस वजह से उसकी जान तो बच जाती है, पर वो इस भागने के चक्कर से डॉक्टर ग्रेस से बहुत दूर आ चुका होता है। जेक को खो देने की वजह से डॉक्टर ग्रेस हेलीकॉप्टर की मदद से जेक को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है, पर शाम ज्यादा हो जाने की वजह से वो सर्च ऑपरेशन ज्यादा देर तक नहीं कर पाते और उन्हें वापस से अपने बेस पर लौटना पड़ता है। इधर जेक पेंडोरा के जंगलों में अकेला घूम रहा होता है कि तभी नेत्री, जो कि पेंडोरा की मूल निवासी होती है, उसकी नजर जेक पे जा पड़ती है। जेक को देखते ही नेत्री को समझ आ जाता है कि जेक उनमें से एक नहीं है बल्कि एक इंसान है जो कि अपने अवतार से कनेक्ट हो रखा है, क्योंकि ऐसा इस ऑपरेशन के दौरान पहले भी हो रखा होता है, जो कि पेंडोरा के रिसोर्सेस को लूटने आ रखे होते हैं। और इसी वजह से वो जेक को देखते ही मारने का सोचती है कि तभी वहाँ पवित्र पेड़ के बीच, जिन्हें पेंडोरा के लोग पवित्र आत्माएं भी मानते थे, वो वहाँ आ जाती है और उसे देखकर नेत्री जेक को ना मार करके उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। पर अब जो कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, इस वजह से पेंडोरा के जंगलों में रह रहे जानवर अपनी शिकार के लिए बाहर घूम रहे होते हैं कि उनमें से ही एक जानवर, जो कि कुत्तों जैसा दिखने में होता है, वो झुंड बना करके जेक पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जेक को हमले में हारता देख करके नेत्री वहाँ आ जाती है और जेक की मदद करना स्टार्ट कर देती है। खुद की जान एक अनजान शख्स के द्वारा बचाए जाने की वजह से जेक नेत्री के पीछे जाने लगता है और उससे पूछता है कि आखिरकार उसने उसकी जान क्यों बचाई, जब उसे पता है कि वो एक बाहर वाला है। इस पर नेत्री उसे कुछ नहीं बताती और उसे वापस अपनी जगह पे चले जाने को बोलती है कि तभी एक बार फिर पवित्र पेड़ के बीच वहाँ आ जाते हैं और आकर के जेक की पूरी बॉडी को ढक लेते हैं। ये देख करके नेत्री उसे उसके साथ चलने को बोलती है और उसे लेकर के वो अपने पिता के पास जा पहुंचती है, जो कि पेंडोरा के लोगों के राजा होते हैं। पर नेत्री के पिता उससे जब पूछते हैं कि आखिरकार उसने जेक को देखते ही मारा क्यों नहीं, इस पर नेत्री अपने पिता से बोलती है कि वो ऐसा करने जा रही थी, पर तभी उसे माँ एवा से ऐसा ना करने का सिग्नल मिला, जिस वजह से मैंने जेक को नहीं मारा। नेत्री की ये बात सुन करके उसकी माँ, जो कि एवा की मैसेंजर होती है, वो जेक का परिचय लेना स्टार्ट कर देती है, जहाँ उसे यह पता चलता है कि जेक का सोल एक प्योर सोल है जिसके अंदर कोई इविल नहीं है। इस वजह से वो अपनी बेटी नेत्री से जेक को अपनी कल्चर सिखाने को बोलती है। रात में सोने के टाइम जेक एक बार फिर अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और आकर पार्कर से पेंडोरा और वहाँ बसे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगता है। जेक को पेंडोरा के लोगों के बारे में पार्कर को इंफॉर्मेशन देता देख करके डॉक्टर ग्रेस जेक को अपने साथ अपनी पर्सनल बेस पर लेकर जा पहुँचती है, क्योंकि ग्रेस वहाँ के लोगों का कल्चर सीखना चाहती थी, न कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके उन लोगों के रिसोर्सेज को लूटना चाहती थी। और अब इसके बाद से ही जेक पूरा दिन नेत्री के साथ मिल करके उनके लोगों की भाषा और कल्चर सीखना स्टार्ट कर देता है। पूरी तरह से उनके बारे में जानने के बाद तीसोते, जो कि पेंडोरा के लोगों का सेनापति होता है, वो जेक को अपना इकरान यानी कि अपना एक ड्रैगन चुनने को बोलता है, क्योंकि पेंडोरा के सैनिकों के पास अपनी खुद की एक इकरान होती है जिस पर वो बैठकर हवा में उड़ सकते हैं।
खुद के लिए एक इकरान चुनने में जेक को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर अंत में वो अपने लिए एक इकरान चुन ही लेता है जो पूरी जीवन सिर्फ उसे ही अपने ऊपर बिठाकर हवा में उड़ेगा। जेक को अपनी इकरान मिल जाने के बाद नेत्री भी अपनी इकरान को लेकर के जेक के साथ उड़ना स्टार्ट कर देती है कि तभी इकरानों में सबसे बड़ा इकरान तुरुक माक्टो उनके इकरान के पीछे पड़ जाता है। पर किसी तरह करके नेत्री और जेक अपनी अपनी इकरानों के साथ खुद को तुरुक माक्टो के हमले से बचाने में सफल हो जाते हैं। और फिर उसी शाम नेत्री जेक को बताती है कि आज तक उनके कुल में सिर्फ 5 लोगों ने ही तुरुक माक्टो को अपना इकरान बनाने में सफल हो पाए हैं, और इसी वजह से जो भी शख्स तुरुक माक्टो की सवारी करता है उसकी बात पूरे कुल वाले सुनते हैं। ये सब जानने के बाद जब जेक वापस अपनी बॉडी में आता है तब वो कर्नल से मिलने जा पहुंचता है, जहां कर्नल जेक से बताता है कि उसने उसकी पैरों के बारे में बात कर लिया है। और इसके बाद कर्नल जेक से बोलता है कि आज तक तुमने मुझे कोई भी एक ढंग की इंटेल नहीं दी जिससे कि मैं पेंडोरा वासियों को यहाँ से भगा पाऊँ। इस पर जेक कर्नल से बोलता है कि पेंडोरा के लोग उस पर भरोसा करने लगे हैं और एक बार मैं उनमें से एक बन गया तो मैं उनसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने की बात करूंगा। जेक की ये बात सुन करके कर्नल मान जाता है और इसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब सारे पेंडोरा वासी मिल करके जेक को अपने कबीले का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। जेक के पेंडोरा वासी बनते ही नेत्री जेक को ईवा के स्थल पर लेकर जाती है, जहाँ वो जेक से यह बोलती है कि अब जो कि वो पेंडोरा वासी हो गया है तो उसे ये अधिकार है कि वो किसी भी पेंडोरा लड़की से विवाह कर सकता है। इस पर जेक नेत्री से यह बताता है कि मुझे तुम पसंद हो। ये सुनते ही जेक और नेत्री ईवा के सामने एक दूसरे के हो जाते हैं, क्योंकि नेत्री भी जेक को पसंद करती थी। अगली सुबह जब जेक अपने इंसानी शरीर में होता है तब तक इधर कर्नल के आदमी ईवा के स्थल पर हमला स्टार्ट कर देते हैं। ये देख करके नेत्री जेक की अवतार को उठाने की कोशिश करने लगती है, जिसके कुछ क्षण बाद ही डॉक्टर ग्रेस जेक को उसकी अवतार से दोबारा से कनेक्ट कर देती है। वापस से अपने अवतार में आने के बाद जेक यह देखता है कि कर्नल के आदमी पेंडोरा पर हमला स्टार्ट कर दिए हैं। ये देख करके जेक उन्हें रोकने के लिए उनकी बुलडोजर पर लगे कैमरे को तोड़ देता है, पर इससे भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिलती। अपने लोगों पर हमला होता देख करके तिसोते जेक को इसका जिम्मेदार बताता है और उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। इस पर जेक उससे यह बताता है कि दुश्मन वो नहीं बल्कि दुश्मन वो है जो अभी उनके पवित्र स्थल को बर्बाद कर दिया है। और इसके बाद जेक सभी से यह बताता है कि वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं तुम सबके बीच में रह करके तुम सबके तौर तरीके सीख सकूं और उसके बाद मैं तुम सबको कन्विंस करके किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट होने को कहूं। जेक की ये बात सुन करके नेत्री का दिल एकदम टूट जाता है, क्योंकि उसने जेक पर भरोसा किया था, पर जेक भी उनमें से एक निकला जो कि पेंडोरा के रिसोर्सेस को लूटना चाहता है। इस पर जेक नेत्री को समझाने की कोशिश करता है कि भले वो इस मकसद से यहाँ आया था पर अब वो यहाँ आकर के एकदम बदल चुका है। पर अब नेत्री और उसके लोग जेक की बातों पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। इस वजह से वो ग्रेस और जेक की अवतार को अपना बंदी बना लेते हैं। और अब इसके कुछ क्षण बाद ही कर्नल अपनी पूरी फौज लेकर के वहाँ आ जाता है और पेंडोरा वासियों के होम ट्री को नष्ट कर देता है। और इसी हमले में नेत्री के पापा भी मारे जाते हैं। पर अब जो कि जेक को पेंडोरा वासियों का भरोसा फिर से जीतना होता है, इस वजह से जेक तुरुक माक्टो को अपना इकरान बनाने के लिए निकल पड़ता है और तुरुक माक्टो को अपना इकरान बना करके सारे बच्चे पेंडोरा वासियों के पास जा पहुंचता है। जेक को तुरुक माक्टो की सवारी करता देख करके सारे पेंडोरा वासी जेक की बात सुनने को तैयार हो जाते हैं, जिस पर जेक तिसुते से बोलता है कि उन्हें बाकी के कबीलों की भी मदद की जरूरत पड़ेगी इन लोगों को पेंडोरा से वापस भगाने में। पर इन्हीं सबके बीच में ग्रेस की मौत हो जाती है और अब इसके बाद से जेक अलग अलग कबीलों के पास जाकर के पेंडोरा को बचाने की मुहिम में साथ आने को बोलता है, जिस पर एक एक करके सारे कबीले वाले रेडी हो जाते हैं। पर लड़ाई स्टार्ट होने से पहले जेक माँ एवा के पास जा पहुंचता है और उनसे मदद की गुहार लगाता है कि वो इस जंग में उनका साथ दे ताकि वो इन दुश्मनों को पेंडोरा की सरजमी से बाहर निकाल सके। और अब इसके बाद से कर्नल और पेंडोरा की आर्मियों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहां एक समय पर पेंडोरा के लोग उस जंग को हार रहे होते हैं कि इतने में ही जंगल में रह रहे सारे जानवर उस लड़ाई में हिस्सा लेने आ पहुंचते हैं और एक एक करके कर्नल की आर्मियों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख करके नेत्री जेक से यह बताती है कि माँ एवा ने उसकी बात सुन ली है। और अब इस लड़ाई के अंत में नेत्री कर्नल को मार गिराती है। लड़ाई खत्म होने के बाद सभी इंसानी लोग को पेंडोरा छोड़कर वापस जाने को बोला जाता है, सिवाय कुछ लोगों के जिनका दिल साफ होता है। और अब इसके बाद पेंडोरा के लोग जेक को हमेशा हमेशा के लिए उसके अवतार में शिफ्ट करने के लिए माँ एवा से प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस पर माँ एवा उनकी प्रार्थना सुन लेती हैं और जेक की सूर को हमेशा के लिए उसकी अवतार में डाल देती हैं। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी अवतार मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी अवतार मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।